अग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, नौवा अधिकार, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो सुध शिव भू। सुखी होने का उपाय करने से पहले मंगल करते हैं। मंगल क्यों करते हैं? विघ्न विनाशक सुख कारण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो सुध शिव भू। अर्थात सुखी होने का उपाय करने से पहले मंगल करते हैं, अर्थात अपने परिणामों का मंगल करते हैं। अर्थात पंच प्रमेटी के स्मरण करने से, पंच प्रमेटी के नाम का स्मरण करने पर विघ्न विनाशक सब विघ्न का विनाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सुखी होने का उपाय करने से पहले जो सुखी हो चुके उनके नाम का स्मरण करते हैं, अर्थात उनको अपने हृदय में स्थापित करते हैं। जो सुखरूप हो चुके, जो सुखरूप पणमन कर रहे हैं, जो सुख के मार्ग पे चल रहे हैं, उन सुख स्वरूप आत्मा को अपने सब विघ्नों का नाश करने के लिए नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? नमो शुद्ध शिव भू। नमस्कार करता हूँ, किसको करता हूँ? जो शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, जो भगवान द्रव्य और भाव दोनों से शुद्ध हो गए शिव रूपी राजा हैं। अर्थात वो राजा है, तीन लोक के नाथ हैं। ठीक है ना। अब यहाँ ये कह रहे हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है, तो अन्य क्यों नहीं है? आत्मा का हित, आत्मा का भला मोह को क्षय करने में ही है। भी नहीं लगाया, ही लगाया। ही का लगाने से ये होता है कि अन्य कोई उपाय नहीं है। सुखी होना है तो मोह का क्षय करना ही पड़ेगा, और अगर सुखी नहीं होना तो फिर जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। अगर तुझे सुखी होना है तो मोह का क्षय करना ही पड़ेगा। आज कर, कल कर, जब मर्जी कर, जहाँ मर्जी कर। अगर सुखी होना है तो तुझे इस मार्ग पे आना ही पड़ेगा। कौन से मार्ग पे? सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य जो मोक्ष मार्ग है, तो उसी मार्ग पे ही आना पड़ेगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का। और सम्यक दर्शन का ज्ञान चारित है, वो तेरे स्वभाव के आश्रय से ही खुलेगा। जब तक तू अपने को जीव रूप स्वीकार नहीं करेगा, और जब अपनी जीव की सत्ता स्वीकार करेगा, तो जीव की सत्ता स्वीकार करने पर जो जीव के अलावा अन्य धर्म हैं, ये सब पर हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मेरे हिसाब से चलते नहीं है, मेरा इन पर कोई अधिकार है ही नहीं। कि क्यों? पर धर्म है। ऐसा जीव की सत्ता स्वीकार करने पर दिखाई देता है, और जब पर दिखाई देगा, स्व दिखाई देगा, फिर मोह राग किसके करे? मोह राग देश करने का ठिकाना ही खत्म हो गया ना, कि जो स्व वस्तु मेरे पास है, और जो पर वस्तु है जीव के अलावा वो सब पर है।
तो पर वस्तु मेरे अधिकार में नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मैं उसका अच्छा बुरा कर नहीं सकता, मैं उसको प्रमाण करा नहीं सकता। जब जीव को ऐसा ज्ञान से ये निर्णय बन जाता है, निर्णय हो जाता है कि जिसको दूध मीठा करना है उसके ज्ञान में टोटल लग गया, दूध जब भी मीठा होगा शक्कर सही होगा, अन्य से नहीं हो सकता। जब भी होगा, जिसको भी होगा, दूध जब भी मीठा होगा शक्कर सही होगा, अन्य से नहीं हो सकता। तो अब उसको जब भी दूध मीठा करना पड़ेगा, करेगा, उसको शक्कर की खोज करनी पड़ेगी, शक्कर को मिलाएगा ही मिलाएगा। दूध जो मीठा होगा शक्कर से ही होगा, अन्य से भी होगा कि अन्य से नहीं होगा, शक्कर से ही होगा। ऐसे ही जीव अगर सुखी होगा, जिसको सुखी होना है, जब होना है, जहां होना है, जब होगा, एक ज्ञान स्वभाव के आशय से ही होगा। जे पूरब शिवगर आगे जइए सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि के नाथ कहे हैं। ये मुनियों के नाथ हैं, जो मुनि राज हैं ये उनके नाथ हैं। तो ये बात किसने कही? मुनियों के नाथ ने कही। क्या? कि जो जीव पहले शिव जा चुके, शिव माने मोक्ष में, शिव का मतलब मोक्ष, निराकुल, और अब जा रहे हैं, आगे जाएंगे, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। टोटल लगाते हैं ना, वो टीचर पेपर पे जब मार्क्स देता है टोटल लगाते कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपका दोबारा पेपर नहीं खुलेगा, गुंजाइश नहीं, हमने टोटल लगा दिया। ऐसे ही भगवान ने केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में तेरे लिए बता दे कि जीव अगर तुझे सुखी होना है तो तुझे अपने पास आना ही पड़ेगा। पर घर भटक भटक बहुत दुख पाए, कबू निज घर ना आए। नाम अनेक धराए, कबू निज घर ना आए। अगर तुझे सुखी चैन होना है तो अपने घर में आना ही पड़ेगा। पर घर में भटकते भटकते रह तो सकता है, लेकिन वहां तेरा कोई अधिकार नहीं चल सकता। पर में आप कितने भी महीना 15 2 महीने कहीं रिश्तेदार में, कहीं तीर्थ यात्रा में, कहीं भी हो जाओ, आखिर चैन तो अपने घर में ही मिलती है ना। कि चाहे भाई वो झोपड़ी हो आपकी, लौकी की बात कह रहे हैं, महीना 2 महीना खूब रिश्तेदार के खूब अच्छी आपकी खातिरदारी हो जावे, लेकिन होने के बाद ही बेचैनी रहती है, अपना घर याद आता, भले झोपड़ी हो, और जब वहाँ से लौट के आता चैन की सांस लेता कि माने अपने घर आ गए। तब जो लौकिक में ऐसा है, तो परमात्मा जहाँ तुम अपने को रैन बसारा बसा रखा है, वो तुम्हारा घर नहीं है, निज घर नहीं है, वो रैन बसारा है। रैन बसारा समझता हो ना, कि रात को पक्षी आके इकट्ठे हो जाते हैं, धर्मशाला में ये आते आके ठहर, रैन बसारा माने रात के लिए ठहरना। तो अगर हे जीव तुझे सुखी होना है तो सुख का कारण तो एक क्या है? मोह का क्षय करना ही है। तो यहाँ पसंद करता है शिष्य, मोह का क्षय करने के लिए क्यों कहा आपने घर का त्याग करने के लिए क्यों नहीं कहा? कपड़े का त्याग करने के लिए क्यों नहीं कहा? कुटुंब परिवार का त्याग करने के लिए क्यों नहीं कहा? खाने पीने छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? मोह का क्षय क्यों करने को कहा? कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है, अन्य कोई नहीं। पर दर्प, पर छेद, काल, भव भाव निमित्त मात्र हैं, लेकिन दुख का कारण नहीं है। तेरे को दुखी नहीं कर सकते वे जबरदस्ती। जब तक तुम पद से नहीं जुड़ोगे तो आप दुखी, पर आपको दुखी कर ही नहीं सकता। जब आप जुड़ते हो, दूसरों से जुड़ते हो। देखो भैया, दर्पण का स्वभाव क्या है? स्वच्छ, निर्मल है ना। उस सकते कान दर्पण में सब चीज झलकती है, झलकते ना दर्पण में। चेहरा देखा है ना दर्पण में? तो दर्पण में चेहरा दिखने पर अगर कुछ हलचल होते कि दर्पण के अंदर, दर्पण में कीचड़ दिख रही है तो दर्पण गंदा होता है क्या? दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है, दर्पण गर्म होता है क्या? नहीं होता ना। दर्पण में बारिश दिखाई दे रही है तो दर्पण गीला हो जाता है क्या? नहीं होता ना। बोलो राहुल भैया, कुछ फर्क पड़ता है? अप्रभावित, वो प्रभावित ही नहीं होता बाहर से। सुनना राहुल भैया,
प्रभावित होता है क्या कमल भैया, या केवल वो झलकाता है जो उसमें झलकता है? जो जो उसमें झलकेगा वो झलकेगा, झलकाएगा, वो उसका स्वभाव है, पक्का है ना। अब दर्पण को आप अंगूठा दिखाओ, दर्पण को मुक्का दिखाओ, दर्पण अप्रभावित है, प्रभावित नहीं होता। दिखाई देने वाली चीज दर्पण में प्रवेश नहीं कर सकती और दर्पण उस वस्तु में नहीं जा सकता। झलकने पर दर्पण गंदा नहीं होता। ये सारी आपको विशेषण बताया। ऐसे यहाँ ज्ञान रूपी दर्पण में आपके सारा जगत झलक रहा है। कीचड़ भी झलक रही है, अग्नि भी झलक रही है, बारिश भी झलक रही है, गली में पानी भर गया ये भी झलक रहा है। लेकिन झलकन से हमें क्या लाभ नुकसान हो रहा है? बोलो भैया। उस जो कुछ हमारे ज्ञान में झलक रहा है, उस झलकने से क्या नुकसान हो रहा है? कीचड़ ज्ञान का विषय बनी, कीचड़ है तो हमारा ज्ञान गंदा हो गया क्या? और सुगंधित आ रही है फूल की क्यारी में से, हमारा ज्ञान सुगंधित हो गया क्या? नहीं हुआ ना। क्यों? कि वो सारी दिखने वाली वस्तु हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं करती, कर नहीं सकते ना। और ज्ञान हमारा वहां चला नहीं गया। और झलकने से जानना देखना जीव का स्वभाव है, जानने देखने से ज्ञान गंदा नहीं होता। तो फिर ये हलचल क्यों होती है फिर? बोलो भैया। सारी जगत की वस्तुओं को देख देख के हलचल क्यों होने लगते हैं? यहाँ पे विकल्प क्यों होने लगते हैं? ज्ञान का स्वभाव तो जानना देखना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं करना। हटाना, रखना, मिलाना, रोकना, जल्दी कर देना, ये ज्ञान का काम है कि जानना देखना जीव का स्वभाव है। पर दल का कार्य जल्दी हो जावे, एक तो ये कोशिश करते हैं, ग्राहक जल्दी आ जावे, पैसे जल्दी आ जावे, रोग जल्दी ठीक हो जावे, रहता नहीं रहता ये, खाना जल्दी बन जावे। तो जिस दर की जो प्रक्रिया जिस समय होने वाली होगी उसी समय होगी, तुम्हारी जल्दी करने से होगी। फल जो है पेड़ पे कच्चा है, जिस समय उसका पकने का समय होगा तभी पकेगा, आपकी जल्दबाजी करने से पकेगा। अपने समय पे पके ना, और जल्दबाजी करते रहो तो जल्दबाजी करने से या छेड़छाड़ करने से पकेगा कि तुम अपने दिमाग में विकल्प करोगे। ये उसके पनमन को रोक दो भैया, उसको रोक दो, अभी ना आए। तो जो पर्याय आनी है, जो फल हरे से लाल होना है, कच्चे से पकना है, आप उसको रोक सकते हो जब उसका समय आएगा पकने का। तो आपकी उस पर चेष्टा करनी बेकार है, व्यर्थ है कि सार्थक है? व्यर्थ है, ठीक है ना। या इसको बदल दो, इनके परिणाम खराब रहते हैं, इनके परिणाम बदल दो। कैसे बदलो? जब इनका उदय ऐसा इस समय, तो सारी छेड़छाड़ किस में कर रहे हैं? पर में कर रहे हैं कि स्वयं में कर रहे हैं? उसके ज्ञाता दृष्टा है कि उससे चिपकते हैं, चिपक गए ना। तो दुख का कारण तुम्हारी चिपकाने मोह राग देश की दीवार है, छत है, गली में पानी भर रहा है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बोलो अम्मा जी, क्या आपके दुख का कारण? बोलो भैया। ये सीढ़ी यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है? वो ईंट का ढेर क्यों लगा रखा है? तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है, खड़ी है, खड़ी ध्यान दो, रखिए, रखे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन ऐसी चिपकता बिना मतलब जिनसे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये है दुख का कारण, मोह। मोह जिस चीज का जिसको संयोग होता है उस संयोग को अपना मान लेता है। जिस चीज का संयोग हुआ, शरीर का संयोग हुआ, चश्मे का संयोग हुआ, कपड़े का संयोग हुआ, स्त्री का संयोग हुआ, स्त्री के साथ में बालक का संयोग हुआ, और बालक जो स्त्री आई थी वो अपना खूब सारा ढेर सारा अड़ंगा लेकर आई, उसका संयोग हो गया। उन सबको मान के बैठने लगा है कि सब मेरा मैं इसका स्वामी, मैं स्वामी। और स्वामी बनते ही मेरे हिसाब से चले सारा कार्य। तो ये तुम्हारा, तुम इसके स्वामी हो कि इसका तुम्हारा संयोग हुआ था। तो जिनका संयोग हुआ था, तो ये संयोग किन्ने कराया? सारा कर्मों ने। ये सारी व्यवस्था जो करी किन्ने कराया? संयोग आपको लेके तो नहीं आए थे। तो ये सारा जो संयोग हुआ कर्मों ने कराया कि आपने करा यहाँ के इकट्ठा? बोलो भैया।
कर्मों ने करा ना, तो इसका स्वामी फिर कर्म है कि आप हो इन सब सामग्री का। बोला मन, ये सारा जो इकट्ठा हुआ पहले अकेला था, फिर अकेले से दो हुए, पति पत्नी हुए, पति पत्नी से फिर मिलन हुआ तो एक बालक की उत्पत्ति हुई, तीन हो गए ना, संयोग इकट्ठे होते रहे ना। अब जैसे जैसे बालक बढ़ा उसकी व्यवस्था बढ़ती गई, फिर शादी और अड़ंगा इकट्ठा हो गया, फिर सारा संयोग यहीं इकट्ठा हुआ कि लेकर आए थे तुम। और ये सारी सामग्री आई कहाँ से? कर्मों ने जुटाई। तो इस सारी सामग्री स्वामी कर्म है कि तुम हो? बोलो भैया, कर्म है। तो उस स्वामी को फिर अपनी क्यों मान रहे हो सामग्री का? तो आप इस पर अधिकार जमाते हो, तो इस पर अधिकार तुम्हारा है कि कर्मों का है? बोलो भैया, क्या कह रहे हैं भैया? उन सारी सामग्री पे अधिकार तुम्हारा है कि कर्मों का है? और फिर सामने वाले से लड़ते हो कि मैं इसका स्वामी हूं, मेरा हक है इसमें। तो बताइए, हक किस पे कहते हैं? अपनी चीज पे हक होता है कि दूसरे की चीज पे हक होता है? तो ये मिली कैसे पड़ी? मिली है तो अपनी मान बैठे। यही तो कह रहे हैं भाई, हम आपको मोबाइल दे दे रखने के लिए, आपके पास नहीं था भैया, तुम इस्तेमाल कर लो। संयोग हुआ ना मोबाइल का, तो तुम्हारा हो गया ये। हमने दिया, इसको जब मर्जी ले सकते हैं, आपका नहीं है। आपको तो कर्मों ने सारी सामग्री इस्तेमाल करने के लिए दी है, नाम लिखने के लिए नहीं दी। आपने उस पर तुरंत नाम लिख लिया मोबाइल के मिलते ही, अब हक जमाना शुरू कर दिया, फिर परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पहले हक जमाया, अब मोबाइल को मैं ऐसा परिवर्तन कर रहा हूं कि मेरी है ना, तो जो तुम्हारी है ही नहीं तो तुम्हारा अधिकार क्या है? दुख का कारण क्या? आत्मा का ही तो मोक्ष ही अन्य नहीं है। मोक्ष माने भैया मोह का क्षय करना। और मोह क्या वस्तु है? अब आप कहते मोह क्या वस्तु है? कोई भूत है कि भूत से भी ज्यादा खतरनाक है मोह। वो भूत तो उतर जाता है, लेकिन मोह नहीं उतरता। मेरा 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 मेरा, क्या मेरा? बोले कौन मेरा? माने कौन? मेरा माने मेरा ज्ञान दर्शन, इसके अलावा कोई वस्तु मेरी है ही नहीं। जैसे मिश्री का मिठास से कभी अनादि से अनंत काल तक अभाव नहीं, अलग नहीं हो सकती। अग्नि में उष्णपना अलग नहीं हो सकता, वो अनन है। नमक में से खारापना अलग नहीं हो सकता, अनन है। ऐसी जीव का जो ज्ञान दर्शन है वो अनन है, उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन जीव के साथ में सारा जो संयोग है ये अलग हो सकता है, क्योंकि अलग है। अलग है कि जीव के साथ में चिपका हुआ है? ना जीव के साथ चिपका हुआ, ना शरीर से चिपका हुआ, भावों में चिपका रखा है। भावों में तो अपनापना है। अपनापना कहाँ है? अब सारी सामग्री यहां लेके बैठे हो क्या आप? नहीं लेके बैठे ना, लेकिन अपनापना हर जगह रहेगा। और जब अपनापना हर जगह रहेगा तो उसकी चिंता भी हर जगह रहेगी बैठे हुए। भाव में स्वीकार करा ना आपने उसको, उसका सहयोग मिलता ही भाव में स्वीकार कर लिया, मेरी है। तो तुम्हारी कहने से तुम्हारी हो जाएगी। कल को पागलपन का तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा चले और कहना लाल किला को जाके कहो ये लाल किला हमारा है, तो तुम्हारे पागलपन से वो लाल किला तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। बोलो क्या कह रहे हो? तुम जाके उसमें लाल किले पे जाके खड़े हो जाओ कि लाल किला हमारा है, किसका संयोग हुआ है? तो ट्रेन में सीट का संयोग होता है, तो ट्रेन की सीट भी तुम्हारी हो गई क्या? यहां ये चौकी का संयोग है तो चौकी भी तुम्हारी, तो चौकी साथ में लेके जाओ फिर। लेकिन सामग्री साथ में नहीं लेके जाता, उसका अपनापना साथ में लेके जाता है। क्या कह? सामान थोड़ी साथ में जाता जीव के, अपनापना। और जहां अपनापना रहता है हर समय उसकी चिंता रहती है। अब यहां बैठ के चिंता हो रही है ना, किसकी? देखो भैया, किसकी चिंता? अब यहां बैठे बैठे बारिश पड़ जाए तेज, किसकी चिंता होगी? इसकी होगी पहले तो, कैसे जाएंगे, भीग गए तो। किसकी चिंता हो रही है? अपनी कि संयोग की? ठीक है ना। अब यहां बैठे गर्मी लग रही है, मच्छर लग रहे हैं, किसकी चिंता हो रही है?
जीव की चिंता हो रही है कि इसकी चिंता हो रही है? क्यों हो रही है? इसको अपना मान रखा है, और जो वास्तव में अपनी चीज है उसकी चिंता ही नहीं होती। अपनी चीज क्या बोलो भैया? अपनी क्या चीज है? अपनी उसे कहते हैं जो हर समय अपनी हो, हर समय अपनी हो, हर समय अपने पास हो, हर समय अपने काम आवे और हर समय अपने हिसाब से चले, उसका नाम अपनी चीज है। तो जिसको आप अपनी कहते हो उनमें से कौन सी चीज अपने काम आती है? अपने साथ हमेशा कब रहती है और अपने हिसाब से कब चलते, जिसे आप अपनी अपनी कहते हो। मतलब ज्ञान से एक एक पॉइंट दे रहे आपको सोचने के लिए। जब तक आप स्वयं नहीं सोचोगे ये मोह का पागलपन नहीं हटने वाला। उस पागल का तो पागलपन हट जाता है, लेकिन मोह का पागलपन तो ऐसा है कि सुनता है पढ़ता लेकिन पागलपन नहीं हटता, मेरा 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 कहता रहता है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोह राग देश दुख का कारण है, अन्य तो कोई दुख का कारण है ही। कल इतने उदाहरण दिए थे। आप समझो तीर्थंकरों ने संयोग को छोड़ा, शरीर को छोड़ा, कि पहले उसमें से अपनापना छोड़ा, और अपनापना छूटते ही वो संयोग अपने आप ही छोड़ गए। और अपनापना छोड़ा नहीं, संयोग छोड़ दिए, तो अपनापना साथ में लेके जाता है वो जीव। आप सब, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग राग, मेरे गए गोधन प्रभाव, मेरे सुतिए, मैं मूर्ख, मैं सबल, मैं मूर्ख परवीन, ये मानता है। तो जीव है, सुखी है, दुखी है, मूर्ख है, परवीन है, गरीब है, कौन है? बोलो कौन है? इसमें उदाहरण आया है। किसी जंगल में एक पागल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। सुनना भैया, कमल भैया कान खोल के। जंगल में किसी वृक्ष के नीचे एक पागल अकेला बैठा हुआ था। जहाँ वो पागल बैठा था वहीं राजा की सवारी आके उसके नज़दीक में रुकी। राजा की सवारी, तो राजा अकेला तो नहीं होता, उसका पूरा कारवा साथ में चलता। सिंहासन, हाथी, घोड़े, सेनापति, मंत्री सब थे। जहाँ वो पागल रुका था वहीं उसके चारों तरफ घेर के वो भी इकट्ठे हो गए, और वो पागल उनको अपना मानने लगा। उसके संयोग में इकट्ठे हुए ना, जैसे अपने शरीर के संयोगों से भी इकट्ठे हो गए, और उसके नज़दीक में इकट्ठे होने पर वो पागल वहाँ का राजा मानने लगा अपने को, और उन पर हुक्म चलाने लगा। पहले क्या करा? अपना माना। किसको माना? जो संयोग हुआ था, और अपनापना मानते उस पर अधिकार जमा, हुक्म देने लगा, अब तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। तो जब तक उस पागल को समझकर उसका हुक्म मान रहे थे तो पागल बड़ा खुश होता था कि देखो मेरे हिसाब से चलते हैं, और जब उसका हुक्म नहीं मानते थे वो दुखी होता था, किलसता था कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ, राजा हूँ, तो मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते। 5-7 दिन के बाद राजा की सवारी जाने लगी, तो तंबू खड़ गए सारे के सारे, सब चलने लगे। अब पागल रोता है पकड़ पकड़ के। क्या करता माँ जी? पकड़ पकड़ के रोता है, अब तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो मेरे हैं। तो वो कहते हैं जब हम तुझसे पूछ के ही नहीं आए थे तो तुझसे पूछे जाएंगे कैसे? हम स्वतंत्र स्वाधीन आए थे और स्वतंत्र स्वाधीन ही जाएंगे। ऐसे ये जीव पागल जहाँ जन्म लेता, जिस गति जिस पर्याय में जन्म लेता है, पहले तो शरीर का संयोग होता है, पेट के अंदर ही शरीर का संयोग हुआ, उत्पन्न होते ही माँ बाप का संयोग हुआ, माँ बाप भी उसको संस्कार डालते, हम तेरी माँ है तो हमारा पिता। बोल बुलवाते हैं ना उसे जबरदस्ती, माँ बोल माँ बोल माँ बोल। तो सबसे पहले माँ का मोह उत्पन्न होता है उसमें, सबसे पहले माँ के प्रति की माँ ही सबसे आगे दिखाई देती, माँ माँ बुलवाती है। अब माँ से मोह हो गया, माँ को पहचानने लगा, और इससे पहले कितनी माँ बना चुका उन्हें पहचानता नहीं। पहले मोह के संस्कार और नए संस्कार माँ बाप डालते हैं उसमें, ये तेरा कपड़ा, ये तेरी साइकिल, ये करके, और वो भी उसको अपनी मानने लगता है। और जब वे छूट छूट के जाते हैं ना, छूट के
तब पकड़ पकड़ के रोता है। लिखा इसमें अनुभव प्रकाश में, छाती फाड़ फाड़ के रोता है। छाती पकड़ता है ना, जब रोता है छाती पटकते हैं ना, बोलो सिर माथा फोड़ते हैं, कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे। भैया नादि काल से जीव अकेला ही रहेगा, किसी का काम रुकता है। ये आत्मा का ही तो मोक्ष ही है, अन्य कोई है नहीं। कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है, अन्य नहीं है। अगर ये मोह नहीं होता तो बोलो यहाँ बैठ के ही बेचैन रहते हो। आप पड़ोसी के लिए तो बेचैन नहीं होते इतने, जगत में इतने सारे जीव हैं, किसके लिए बेचैन होते हो? उससे कोई अपना संबंध ही नहीं है, शरीर से भी संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जिसके साथ में शरीर के साथ संबंध है उसके प्रति मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। समझना, एक बात और कह रहे हैं, जिसके साथ में शरीर के साथ संबंध है लेकिन स्वाद की पूर्ति नहीं होती हमारी उससे, तो वहां भी मोह नहीं है। सुनना भैया क्या कह रहे हैं। मोह कहाँ उत्पन्न होता है? जिसके साथ शरीर से संबंध हो। माता पिता का शरीर से संबंध है, बच्चों का शरीर से संबंध है, स्त्री से शरीर से संबंध है, तो वहाँ मोह राग द्वेष होता है। लेकिन शरीर से संबंध होने पर भी जहाँ हमारे स्वाद की पूर्ति नहीं होती उससे कोई संबंध मोह करता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप समझना, इस संसार के जितने रिश्ते हैं मोह के भी झूठे हैं। मोह भी उससे ही करता है जिससे अपने स्वाद की पूर्ति होती है। देख लो, कितने जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ में हैं, और मोह दिखाते हैं तो वो मोह उनका झूठा है। आप सुनो क्या कह रहे रावण, ये नाटक है, नाटक संसार का। जिसको नाटक दिखाई दे गया कि जितने संसार के रिश्ते हैं सब झूठे हैं, इनकी बुनियाद स्वार्थ पर टिकी हुई है। अब मुझे इनके मोह में नहीं फंसना कि दुख का कारण मेरा मोह है, अन्य कोई नहीं है। बोलो, लगता मोह दुख का कारण? दुख का कारण लगता मोह? बोलो मुझे, लगता दुख का कारण, और अच्छा भी लगता है। अगर दुख का कारण लगता तो उसको फिर दूर करने का प्रयास करता। जैसे उंगली अग्नि में जलने पर तुरंत हटाता है, हटाता कि लगी रहने देता है? और हटाता नहीं, फिर उसका उपचार भी करता है, करता नहीं करता? ऐसे ही पर का संबंध पाकर मोह के कारण जो परिणति मैली होती है, राग द्वेष संकल्प विकल्प होते रहते हैं, तो आपने कभी अवलोकन करा क्या कि इसको दूर करूं संकल्प विकल्पों को? क्या है? जब यह खटखट होती है विकल्पों की, रात को चैन से नींद नहीं लेने देती, खाने का मन नहीं करता, दुकान पे बैठते दुकान का मन नहीं करता, मंदिर बैठते वही खटखट रहती है। क्या कह रहे हैं? तो आप किसको दूर करते हो? खटखट को दूर करने का प्रयास करते हो क्या? देखो, इतने बड़े जीवन में आपकी बात कह, इनकी अम्मा जी की बात कह रहे हैं, अब भी कोई ना कोई समस्या है। इनकी उम्र अभी तो थोड़ी है, इनको तो समस्या हो सकती है। अब बाई की उम्र इतनी हो गई, इनको भी कोई न कोई मोह के कारण कोई समस्या खड़ी है। आप समझो, चाहे वो शरीर का मोह हो, चाहे पोते का मोह हो, चाहे लड़के का हो, मतलब समस्या बनी हुई है सबके। चाहे कितनी उम्र हो जाए, जीव पूरा हो जाता आयु पूरे होने के बाद, लेकिन मोह नहीं खत्म होता। ये कह रहे हैं, अपनी चिंता नहीं रहती जीव को, अपने हित की चिंता नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, और इन परिणामों का फल क्या होगा, मोह राग द्वेष का फल क्या होगा, और जिनसे मैं मोह राग द्वेष करूँ क्या मेरे काम आएंगे, क्या होगा? इसकी होश नहीं है। लेकिन यहाँ बैठकर जो योजन दूर बैठा अपना बच्चा रिश्तेदार, उसके बारे में सोचता रहता है। किसके कारण? मोह के कारण। तुम्हारे मोह करने से वो जो इतनी दूर बैठा उसके क्या करोगे? उसके भाग में आप उसके पुण्य पाप में कर सकते हो, लेकिन मोह कर करके अपनी आत्मा का बोलो बिगाड़ करते हो। वर्तमान में आकुलता रहती है, और आगे फिर कर्म का बंद होगा, और फिर किसी पर्याय में जाके पढ़ोगे, फिर वही नाटक।
तो कभी आपने देखा है, सोचा है, ठंडे दिमाग से इसका विचार शांत होकर कीजिए। जब रात को सारे काम बंद हो जाते हैं और लेट तो सैया पे, तब शांति से विचार करना कि पूरे जीवन में मैंने क्या करा। 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50-60 साल की उम्र होने के बाद मैंने अपने लिए क्या करा और दूसरे के लिए क्या करा। अगर अंदर से आवाज़ आती दूसरे के लिए करा, तो दूसरे को उसके पुण्य पाप के बिना, उसके भाग के बिना तो कैसे कर सकता है। उसके भाग में कुछ करा कि तूने केवल विकल्प करे, उसका तो जो होना उसके पुण्य पाप से, उसके भाग से होगा। आप कुछ नहीं कर सकते किसी के भाग में, आप समझ। और तूने अपने लिए क्या करा, दूसरे के लिए सोचा, अपने लिए क्या सोचा। तेरे बारे में कौन सोचेगा, बोलो, कौन किसके बारे में सोचता है, बोलो भैया, कमल भैया। आप सुबह से शाम तक लगे रहते हो, फटाफट फटाफट करते हो, किसके लिए, संयोग के लिए। तो उन संयोग की आपको ये निर्णय नहीं है क्या कि उनके भाग में हम कुछ नहीं कर सकते, उनके भाग में होगा वो होगा, हमारे करने से नहीं होगा। और अपना हित नहीं चाहते कि मुझे मेरा हित कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा। तो जो जीव अपने बारे में नहीं सोचता, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। तो हे प्रभु, विचार कर, अगर तुझे अपना हित करना है तो पर वस्तु छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। पर वस्तु में जो मोह है, पकड़ पकड़ पकड़, समझते ना, पकड़, वो पकड़ छूट जावे अंदर से। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक भाव माने एक जीव मात्र मैं हूं, अन्य कोई मेरा नहीं। जहां ध्येय अपनी नहीं, तहां न अपना कोय, घर संपत्ति प्रकट परिजन ये लोए। जहां ध्येय अपनी नहीं है तो और किसको हम अपना कहें। वो तो ध्येय है कि आपकी है, आपकी है या नहीं है, बोलो, नहीं है। जब ध्येय अपनी नहीं, और किसको कहे, प्रकट। ये जितने भी हैं ये धन संपत्ति पे हर समय नजर लगा के रखते हैं। जितने रिश्ते वो स्वार्थ के तो हैं। जब तक आपकी स्वार्थ की पूर्ति रहेगी तब तक संबंध मधुर रहेंगे, और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती फिर संबंध बिगड़ने में कितनी देर लगती है। ये यथार्थ है, यथार्थ यथार्थ। लेकिन मोह के चक्कर में आंख पे पट्टी बांध के रखता है। राहुल भैया कैसे पट्टी बांधे, गंधाई ने पट्टी बांध ली थी ना अपनी आंखों पे। धर्षराज की तो आंख ही नहीं थी, इससे दिखता ही नहीं था, लेकिन गंधारी को तो आंख से दिखता था ना। उनने मोह के नशे में पट्टी बांध ली। ऐसे जीव सब कुछ दिखता है लेकिन मोह की पट्टी बांध रखी है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। संसार में जितने जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की अवस्था पाई जाती है, लेकिन अवस्था से कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, कोई बिगाड़ सुधार नहीं। तो बिगाड़ सुधार किससे है, मोह जनित जो विकल्प है उससे विकल्प। क्या कह रहे हैं, समझ में बात। देखो, अब तक आप अपने घर में ठीक रह रहे हो, सुनना भैया, और सबसे आप ठीक कहते हो कि हमारे घर में तो बस ठीक अनुकूलता है, सब मेरा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। और किसी दिन आपको मंदिर में बैठे बैठे 1 बज गया, या घर पे कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया और आपका चेहरा मोरा बिगड़ा हुआ था। उनने पूछा, क्यों भाई, कैसे, परेशान से लग रहे हो? कि नहीं परेशान नहीं हो, कि लगते रहे। अब जब उसने कहना शुरू करा, अब दुख चालू हो गया। अब तक तो ठीक थे, अब क्या बतावे तुम्हें अपने घर की बात, अब दुख है। दुख दुख की क्या दुख है कि कोई अपने हिसाब से नहीं चलता, ये दुख है। कोई अपनी नहीं मानता, ये दुख है। ऐसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, खाने पीने की पूरी इनको व्यवस्था सही है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं चलते। और जब अपने हिसाब से नहीं चलते तो अपमान महसूस करता, ये दुख है उसको। क्या कह रहे, लगता है दुख।
पराधीनता को दुख लगता है, लेकिन पराधीनता को दुख नहीं लगता। मोह के नशे में वो पराधीनता भी अच्छी लगती है। कह नहीं, इसमें तीसरे अधिकार में पढ़ना, अपने दुख को कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर दुख को सहता है। पराधीनता का अवस्था से जीव को कोई दिक्कत नहीं, अवस्था कैसी भी हो शरीर की, लेकिन आकुलता ना हो, निराकुलता हो, दुख ना हो, सुख हो, सब जीव ये चाहते हैं। जब पराधीनता बंधन ज़्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति कहने लगता है, इससे तो कहीं और चलो, भूखे रह लेंगे, जंगल में रह लेंगे, लेकिन अधीन नहीं रहेंगे किसी के। जब ज़्यादा पराधीनता होती है, वो व्यक्ति कहते तो भूखे रह जंगल में रह लेंगे, लेकिन किसी की यहाँ नहीं रहेंगे, अधीन रहे। इससे अच्छा तो मर जाओ। फिर आखिर में ये उपाय आता, कुछ नहीं सूझता, पराधीनता, मर जाओ। ये मोह का नशा है। मोह नहीं छोड़ना चाहता, शरीर को छोड़ देगा मर के। बोलो कौन सा उपाय है? मरना उपाय है कि जीना उपाय है? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, गृह ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, करता नहीं भोगता नहीं, स्वामी नहीं पर का, अंत अंत भाव रूप से ज्ञायक प्रभु रहा। अंत अंत भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है। जिन्हें तू मोह कर रहा, जिनसे शरीर से भी जुदा है मैं, तू क्या करेगा उनका? बोलो कुछ कर सकता क्या? बोलो जिससे शरीर से ही सम्मान्य कितने दूर है, बोलो। लेकिन हर समय टेंशन उसकी, घर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे प्रभु तेरा क्या होगा? तूने कभी सोचा क्या? बोलो तेरा क्या होगा? और ये प्रणाम कर रहा है, इन प्रणामों को कौन भोगेगा? ये भैया सुनना, इन प्रणामों को कौन भोगेगा? ये मोह जनित राग देश के प्रणाम है। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। राहुल भैया सुनना, विकल्प ज्ञानी जीव को भी होता है, लेकिन दुखी नहीं होता। जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प चलते हैं ज़्यादा। संकल्प समझते हो? मोबाइल मेरा, संकल्प कर लिया ना। ये बच्चा मेरा, संकल्प कर लिया ना। ये शरीर मेरा, संकल्प कर लिया ना। अब जिसमें संकल्प करा वो जनित हर समय विकल्प आपको सताएंगे। उसकी समस्या हर समय आपको बनी रहेगी, जहाँ भी बैठ के उसके विकल्प के संकल्प कर रखा ना। ज्ञानी जीव का पर वस्तु में संकल्पना नहीं है मेरी, उनका संकल्प अपने में। मैं ज्ञान दर्शन नहीं हूँ, इसके अलावा परमाणु मात्र मेरा है ही नहीं, था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। था क्या पहले? पहले था, लेके आए थे क्या? बोलो। और जब अब है तो आगे हो सकता है ये। ऐसा यथार्थ जब तक स्वीकार नहीं करोगे, इन संयोगों में चिपके रहोगे, चिपके रहोगे। ठीक है ना? चिपकना वो मोह है, और दुख का कारण मानना विपरीतता है, दर्शन मोह, विपरीत मानना। दुखी किससे है? मोह से। और मानता क्या है? ये बच्चा ठीक हो जाए तो ठीक है, ये बच्चा मंदिर जाना शुरू कर दे तो ठीक है, खत्म बात, सुखी हो जाएंगे। ये काम करना बैठ जाए तो ठीक हो जाएंगे, ये दोस्तें बंद कर दे, खोटी संगति, तो हम ठीक। तो तेरा जो दुख सुख है वो दूसरे के आधार पे है कि तेरा सुख तेरे सुख स्वरूप के आधार से है? बोलो दुख क्या है? कि अपने हिसाब से पर का परमन नहीं होता, वो दुख है। ये तो दुख है। कि क्यों दुख होता है? कि उसको अपना मानता, अपने अधीन रखने की कोशिश करता है, और कोई किसी के अधीन होना नहीं चाहता। सुनो, जैसे आप दूसरे के अधीन, दूसरे को अपने अधीन करने की कोशिश करते हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, आपने अपने माँ बाप के हिसाब से चलने की कोशिश करी थी? जब अपने बच्चों को, किसी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के हिसाब से कितना चले थे? उनकी कितनी आज्ञा मानी थी? कितना इसका कहाँ माना था?
तो जब आप ही नहीं चले किसी के हिसाब से, तो आप दूसरे को क्यों अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो? हम कहते हैं मंदिर में चलो, नहीं आते कोई बात उनको दे, वो कहेंगे पिक्चर में चलो, चलोगे आप। तो जब आप उनके हिसाब से नहीं चल सकते तो आपके हिसाब से कैसे? क्योंकि सब जीव के कर्म का वजह से सबकी रुचि अलग अलग होती है, और जैसा कर्म का होता है सबका पनमन भी अलग अलग ही होता है। जिस जीव को ये खबर लग जाती है वो अपने हिसाब से चलाने की बुद्धि खत्म कर दे, पकड़ छोड़ देता है उसकी। इसकी होनार, इसके कर्म को दे जो लिखा अपने आप को, हम क्यों उसके माथा करें? बोलो भैया, अगर वो हमारे हिसाब से चल रहा तो हमें क्या लाभ होगा, और हमारे हिसाब से नहीं चल तो हमें क्या नुकसान है? शरीर आदि सब पर दर्व है ना। अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो हमें क्या दिक्कत हो रही है, और अगर हमारे हिसाब से चल रहे तो हमें क्या लाभ हो रहा है? बोलो, पूछो अपने से। अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा कोई भी जो रिश्ते हैं, तो हमें क्या नुकसान हो रहा है? और चल रहा तो हमें क्या लाभ है? हमारे ज्ञान दर्शन में कुछ फर्क पड़ गया अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है? फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मोह में फर्क पड़ता है। क्या मोह में फर्क पड़ता है? कि हमने अपने घर में रख रखा है, हमने उत्पन्न करा, सारा जीवन लगा दिया, अब हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारी इतनी सी बात नहीं मानता, ये इसको दुखी करता है, ये दुखी करता है। ये पॉइंट, इतनी सी बात नहीं मान सकता हमारी, इतनी सी, ये कह के कल्पना कर करके दुखी होता रहता मोह के कारण। ये क्यों नहीं सोचते अभी जो हम कहना चाहते हैं उसका भी समय नहीं आया पणमन करने का? जो जबरदस्ती हम करवाना चाहते हैं उसका समय नहीं आया, उसका कर्म का उदय ऐसा है। ये नहीं करते, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत करते कि हमारे हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो क्यों चलेगा? उसका कर्म का उदय ऐसा चलना ही नहीं दे रहा तुम्हारे हिसाब से। और जब उसकी होनार खिलती है तो अपने आप बोलो, अंजन चोर, ललितांग नाम का राजकुमार, राजा का लड़का था अंजन चोर, है ना। कर्म का तीव्र उदय तो सत्व्यसनी बन गया वो। राजा का लड़का तो ऐसा काम कर सकता है। कर्म का जब उदय आता है तो ऐसे निमित्त मिल जाते हैं और अपनी सोच भी वैसी हो जाती है, वही अच्छे लगने लगता है। अच्छा कहने वाले, अच्छे बताने वाले बुरे लगने लगते हैं, और खोटा रास्ता बताने वाले अच्छे लगने लगते हैं। उसका उदय ऐसा है। किसी के उदय में हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के पुण्य को देखो पाप में नहीं बदल सकते, पाप को देखो पुण्य में नहीं बदल सकते। जब तक ये साधन नहीं करोगे मोह से दुखी होते रहोगे। राजा ने समझाया नहीं होगा उसको, अपने पुत्र को नहीं समझाया होगा, नहीं समझा, उसका समय नहीं आया। जब ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो राजा ने निकाल दिया उसको कि भाई तुम जाओ अपना करो, कमाओ, हम कब तक रखें, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मोह छोड़ दिया, जैसी तुम्हारी होना, और समय आगे निकलने का संसार से। बोलो, अब उनको किसने सिखाया जब संसार से निकलने का जब समय आया? कोतवाल से बचने के लिए शमशान में पहुंच गए, छुप गए जाके। वहाँ एक सेठ जो है विद्या साधन कर रहा था, लेकिन विद्या पे विश्वास नहीं, तो उनने पूछा भैया तू क्या कर रहा है? कि मुझे सेठ जी ने, जिंदर सेठ ने विद्या दी थी है, अगर ये विद्या सिद्ध हो गई तो आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, कि तू मुझे बता दे। जब जीव का संसार से निकलने का समय आता है तो निमित्त भी ऐसे ही मिलते हैं और सोच भी ऐसी हो जाती है। लेकिन हम मोह के दशा में अभी कर ये काम जैसा अभी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अधिकार है। बोलो, अगर अधिकार, जैसा अधिकार आप उस पर रख रहे हो, पड़ोसी पे या भतीजे पे या दोस्त पे कर सकते हो। क्यों? हम आपसे क्यों वहाँ अधिकार क्यों नहीं जमाते? क्यों नहीं जमाते? आपका भतीजा भी आपके साथ में रह रहा है और लड़का भी है, भतीजे पर अधिकार जमाते हो आप। क्यों? हम आपसे क्यों क्यों का जवाब, क्यों नहीं जमाते? हाँ,
दोनों को एक जैसे परवरिश करे, दोनों का ध्यान रखते हो, भतीजे का ज़्यादा रखते हो, लेकिन अधिकार वहाँ क्यों नहीं जमाते उसे? और जब अधिकार नहीं जमता वहाँ तो दुखी नहीं होते आप उससे कि मोह नहीं है वहाँ उसके प्रति, मेरा पना नहीं है। दुखी वहीं होता है जीव, हक भी वहीं जमाता जब मोह होता है आपसे। जब उसका संसार से निकलने का समय, विद्या सिद्ध कर ली उनने, और विद्या सिद्ध होने के बाद विद्याना का बोलो क्या चाहिए कि सेठ जी के पास लेके चलो। जिस सेठ जी के एक वचन से मुझे विद्या सिद्ध हो गई, वो सेठ जी मुझे भव सागर से पार होने का उपाय बता सकते हैं। बोलो, अब सब व्यसन भूल गए कि होनहार अच्छी आ गई उसकी। सेठ जी के पास गए, सेठ जी तुम्हारे एक वचन सुन के मैं यहाँ तक आ गया, मुझे संसार से तिरना का उपाय बताओ। तुरंत सेठ जी मुनिराज के पास ले गए। मुनिराज ने जान लिया इसकी काल अब दिया गया, समय थोड़ा सा है, जाते दीक्षा दे दी। बोलो, कितना उपदेश दिया, जो तो काम कर रहा, खोटे काम कर रहा, ऐसे तेरी जीव का जो है अहित होगा। अब शरीर में कद बुद्धि छोड़, 5 जिंदगी सामग्री सत्य व्यसन में सुख नहीं, सुख अपनी आत्मा में है। अब तेरा समय थोड़ा है तो अपना कल्याण का इतना सुना, दीक्षा ले। बोलो, अंजन से निरंजन हो गए। किसने करा? होनहार अच्छी है। कितनी देर लगी निरंजन माने? निरंजन माने सारा मैल, सारे सत्य व्यसन का, कर्म का मैल, मोह राग दे सब छोड़ दिया। बोलो, सत्य व्यसन का जो सेवन कर रहे थे, काय के लिए कर रहे थे? सुख के लिए। और काय के लिए कर रहे थे? और सत्य व्यसन का सेवन शरीर के लिए कर रहे थे कि आत्मा के लिए कर रहे थे? तो शरीर से मेरा क्या संबंध है? इस शरीर के मैं मोह के चक्कर में सत्य व्यसन का भोग करूंगा, सेवन करूंगा, तो शरीर तो यही राग बन जाएगी। और जो भाव करेगा उसको भोगने के, वो जीव अग्नि गति में पिटता है ले जाके। ये है नाटक। मोह के कारण तुम संयोग के लिए अनीति, अनाचार, अभग, झूठ सब बोलते हो। बोलते नहीं बोलते? किसके लिए? संयोग के लिए, कि अच्छे बढ़ जावे, अच्छे पढ़ लिखे, इनके लिए व्यवस्था अच्छी हो। तो छल कपट किसने करा? आपने। और सामग्री किसने भोगी? बच्चों ने, स्त्री ने। और पिटेगा कौन कर्मों में जाके? वो जाएंगे आपके साथ में सहयोग करेंगे, तुमने हमारे लिए इतना करा, अब तुम्हारी सजा थोड़ी बहुत हम भी भोगेंगे। लिखा श्रावकाचार्य में ऐसा। मोह के नशे में जीव अनिति, अनाचार, अभक्ष करता है, सब कुछ करता है। किसके लिए? कुटुंब परिवार के लिए। और भोगता कौन है? कि कुटुंब परिवार। और भाव कौन करता है? जीव। तो उसका दंड किसे भुगतेगा? कि उसे अकेला भुगतना पड़ेगा। बोल भाई, जिनके लिए तुम अपना धर्म, ध्यान, पूजा, प्रसाद छोड़ रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए अपना छोड़ देंगे जब तुम ऐसा हो जाओगे? क्या कहे समझना? आप तो उनके लिए, उनकी चिंता में धर्म ध्यान छोड़ रहे हो, पूजा छोड़ रहे हो, अभिषेक छोड़ रहे हो, स्वाध्याय छोड़ रहे हो। जब में बड़े हो जाएंगे, आपके खातिर वो अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ देंगे। क्या जरा सा क्या कह देंगे ना, भैया जरा मंदिर लेके चलो, तो तो मंदिर का काम रह गया, हमें टाइम ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो तुम उनके लिए क्यों अपना धर्म ध्यान क्यों खत्म कर रहे हो? क्यों उनकी चिंता में पड़ रहे हो? अरे जिसे हमारी चिंता नहीं, हमें उनकी भी चिंता नहीं करनी। हमें तो चिंता से रहित वस्तु मिल गई ना, उसका चिंतन करना। कैसी है वस्तु मेरी? चिंता से रहित है, तो उसका चिंतन करने से मोह राग देश का भाव होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या समझ भैया? ये पागलपन छोड़ो मोह का। हम किसी के भाग में कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और कर सकते हो आप, करके दिखाओ। समय से पहले कोई कार्य कर सकते हो किसी का? होता स्वयं जगत परिणाम, होता जगत का परिणाम। जब तक ये नहीं समझोगे कि जीव अपना हित नहीं कर सकता, वाला मकड़ी के जाल में फंसा रहेगा। मकड़ी के जाल, मकड़ी अब इसका करना, फिर उसका करना, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, अब बच्चे का बच्चा, अब उसकी चिंता बढ़ रहा है। बोलो, पहले अपने बच्चे की चिंता,
फिर बच्चे की चिंता कि बच्चे से मोह तो बच्चे के बच्चे से ही मोह है, और जब यहाँ से मोह खत्म हो गया तो सबका मोह खत्म हो गया। जैसे वो मुनीम सेठ जी का सारा काम करता है लेकिन हंस विषाद नहीं करता, अपना पना नहीं करता, ऐसे जिसको सच्ची समझ हो गई जिम्मेदारी तो पूरी निभाता है लेकिन अंदर से न्यूट्रल रहता है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं तो एक गायक भाव। जिम्मेदारी निभाने थोड़ी मना है, लेकिन मोह नहीं हो, चिपकन नहीं हो, चिपकन। नदी किनारे पत्थर पड़े रहते गोल गोल, देखोगे ना आपने भैया, पानी में पड़े रहते हैं हर समय, और जब तोड़ के देखो तो पानी अंदर प्रवेश करता है क्या? सूखे निकलेंगे। ऐसे ज्ञानी जी घर में रहते, सब काम करते, अंदर से सूखे रहते हैं, प्रवेश ही नहीं हो सकता महाराज उसका। ग्रही पे ग्रह रचे तो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा जैसे कादे में हेम अमल है। घर में रहते भी घर से भिन्न रहते हैं, कैसे? जैसे कमल पानी के बीच में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता। देखना प्रैक्टिकल करके, पानी जो कहना कमल है, पानी में कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके पत्ते पे पानी ठहर नहीं सकता, ऊपर ही ऊपर पड़ा रहता है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा घर घर से सारा काम करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। कि क्यों नहीं लिप्त होता? कि वो अंदर में जानते संयोग है, संयोग किसी के हो ही नहीं सकते। सोना कीचड़ में पड़ा तो जंग नहीं लगता। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जिसका ज्ञान जागृत हो गया, वो सब काम करते हुए भी काम तो करता है, जिसकी जिम्मेदारी है, अपनापना नहीं करता। और जहाँ अपनापना नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, वहाँ विकल्प होंगे उसके। जहाँ संकल्प नहीं है वहाँ विकल्प होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि अपनापना नहीं है। तो दुख तो अपनापने का है। देखो इसको पूरा करते हैं। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं है। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता सो कहते पसंद करा। आपने जो कहा आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा आप निश्चय किस प्रकार से करके कह रहे हो? आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्था पाई जाती है, पर्याय भी पाई जाती हैं, दर्शन ज्ञान सुख आदि की अवस्था सब पाई जाती है, नारकीय देह मनुष्य आदि की अवस्था पाई जाती है, गरीब अमीर अवस्था पाई जाती है, एक इंद्री दो इंद्री चो इंद्री सब जीव की अवस्था है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा को कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। ठीक है ना? कोई शरीर की कैसी भी अवस्था, कोई बिगाड़ सुधार नहीं। कल भी उदाहरण दिया था, इस शरीर की अवस्था कैसी भी हो, एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी हो, अभी तक कोई दुखी नहीं है, आराम से रह रहा है। होते नहीं है, एक टांग छोटी एक टांग बड़ी है। ऊपर का शरीर पतला है और नीचे का शरीर मोटा है, नामकरण को ऐसे ही मिलती है। नीचे का शरीर पतला है, ऊपर का शरीर मोटा है। ऊपर का शरीर मोटा है, नीचे का शरीर पतला है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से रह रहा है। लेकिन जब सामने वाला से टोकता है, देखो इसकी चाल कैसी है, अब दुख चालू हो गया। जुड़ गया ना उस अवस्था से, मोह कर लिया। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र नाम का एक मंत्री रहता था, ज्ञानी जीव थे। अष्टावक्र का मानस के शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। टेढ़े में सब सारे अंग शरीर के, हाथ पैर गर्दन सब टेढ़े मेढ़े थे। तो जब वो दरबार में आते थे तो सब प्रजा वाले हंसते थे उसके शरीर को देख के, उसकी चाल को देख के। सब में दृष्टि ज्ञानी थे वो। तो जब वो दरबार में आते थे, जब हंसते थे, तो एक दिन वो भी हंसने लगे सबको हंसता देखकर। सुनना भैया, तो राजा ने पूछा, क्यों मंत्री जी, ये तो सब हंसते तुम्हारी चाल को देख के, तुम क्यों हंस रहे हो? कि महाराज मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम्हारे दरबार में सारे चमार हैं, उनकी निगाह चमड़े पर रहती है, आत्मा पे नहीं रहती।
तो ज्ञानी को ये समझ में आ गई चमड़ा है, इस चमड़े का मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा परमाणु हो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से अगर मोह होता तो वो भी दुखी होते कि देखो बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी चाल देख के सब हंसेंगे। अरे हंसने तो जिस पे हंसेंगे वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं वो दिखाई नहीं देता। तो ज्ञानी जीव परवाह नहीं करता कि इसका मोह का पागलपन उतर गया। क्या कह रहे हैं? कोई भी जीव की शरीर की अवस्थाओं कोई दुख सुख नहीं है जब उसकी अवस्था को कोई मुख्य करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है बोलो, बतावें? 10 साल से आपके सोफे सेट की 3 टांग है और चौथी टांग आपने 4 ईंट लगा के चौथी टांग बना रखी है। अभी कोई दुख नहीं है आपको उससे, आराम से बैठते हो, सबको बिठाते हो। लेकिन जब कमल ने आके एक दिन कहा, क्यों भैया 3 टांग वाला सोफा चला रहे हो क्या, अब दुख चालू हो गया। जुड़ गया ना उससे, किससे? मोह से जुड़ गया। नहीं जुड़ोगे? जुड़ोगे ना। लेकिन जिसको कोई फिक्र नहीं, भैया ठीक है 3 टांग वाले तो है, हमारी व्यवस्था ही नहीं, खत्म। वो जुड़ा नहीं। जिसका जुड़ान यहां हो गया वो जड़ वस्तु से नहीं जुड़ता। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए कि सबके प्रैक्टिकल में जानने में आता है। सब नाटक प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। बोलो क्या कह रहे हैं? क्यों भैया ये टी शर्ट कहाँ से लेकर आए? तो कल 20 रुपये की वहाँ बिक रही थी। बस ये सुनते ही जुड़ गया टी शर्ट से कि वहाँ बाजार में बिक रही थी 20 रुपये की, अब बेचती हुई ना, अब जुड़ गया, अब दुख चालू हो गया। हो गया ना दुख चालू। अभी तो आराम से दिखा रहे थे, लेकिन जब सामने वाले ने पहचान ले रही ये तो वहाँ बिक रही थी 20 रुपये की, कि वहाँ से ले गए, वहाँ से पहनते हो लाके, अब दुख चालू। अपनों को हीन मानना, ये है दुख। दिखाया तेरा नाटक। अब तक कोई दुख नहीं है, ये 20 की है, 40 से कोई दुख नहीं है, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सामने वाले ने पहचान ली, अब दुख चालू। अब दुख का उपाय क्या है बोलो इसको? इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? कि जिस अज्ञानता से दुख चालू हुआ कि कोई कह रहा कहने दो, हमारे पास भैया व्यवस्था है, हम तो वहीं से लाके पहनते, इतना कहने से दुख खत्म हो गया। लेकिन बेइज्जती हो गई, छोटे हो गए, ये सोच सोच के छोटा कौन हो गया? यहाँ से देखा तूने अपने आप को छोटा? भैया आपकी चैन तो बहुत बढ़िया है, तारीफ करते ही सुख हो गया। वहाँ दुख चालू हुआ और तारीफ करते ही सुख चालू हो गया। तो हमारा सुख दुख बाहर से है कि हमारा सुख दुख अंदर से है? बोलो। बच्चा बहुत सुंदर है आपका, बहुत होनहार है, बहुत संस्कार डाले, हो गए ना, सुख की लहर चालू हो गई ना तारीफ सुनते ही। ये है सुख दुख। इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं देने की जरूरत पड़ता, इसके सारे नाटक चलते हैं इसके जीवन में। सब लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यही पाया जाता है, दुख न हो और सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। तो सारे उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं? दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं। सुनना भैया, कल लेके बाकी। और जिनके निमित्त से दुख होता जाने उस निमित्त को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये भैया जहाँ भी जाते हैं ना, मेरे को देख देख के सबके सामने नीचे दिखाते हैं। तो या तो इनसे दूर रहो या इनको दूर कर दो, ये करता है। या तो इनसे दूर रहो, इनके नज़दीक में रहेंगे तो सब जगह मेरी बेइज्जती करेंगे, छोटा समझ। या तो इनको इनसे दूर रहो या इनको दूर कर दो, ये उपाय करता है।
दूसरे को दूर करना और रखना अपने हाथ में नहीं है, वो कर्म के अधीन है, उसका पुनर्सतम स्वाधीन है। जिनकी निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है। वे अनेक प्रकार का भी संयोग मिलता है, अनेक प्रकार का संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का वे होने का कुछ भी कोई उपाय नहीं करता। समझे क्या कहना मतलब है? अभी तक ये जीना ऐसा बना हुआ है, आपको इससे कोई सुख दुख लेना देना नहीं है ना। जिस दिन आप इस पे से गिरोगे तब दुख चालू हो जाएगा। क्या दुख चालू हो जाएगा कि कमल भैया को अकल नहीं, इतने दिन से ऐसे ही छोड़ रखा है। अब या तो कमल भैया को दूर करो और राहुल को लाओ, राहुल बहुत देखभाल करते हैं। तो दुख का कारण ये व्यवस्था है, राहुल है, कमल है, कि तुम उससे जुड़े तो है दुख। बोलो क्या हो? तुम उससे जीने से जुड़े तो दुख चालू हुआ कि तुम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे कि जीना ऐसे नहीं ऐसे बने, और जीना बनाया राहुल भैया ने, तो राहुल भैया को दूर करो। जितने भी जीव हैं सुखी होना चाहते हैं और सुखी पद से होना चाहते हैं। कि कैसा होना चाहते हैं पद से? कि जैसा जैसा मैं चाहता हूं वैसा वैसा सारे जगत का परिवर्तन वैसा हो जाए तो मैं सुखी हूं। और कोशिश करता है चलाने की, और जब कोशिश नहीं होती अपनी दूसरे पे तब दुखी होता है। होते हो या नहीं होते? बोलो क्या कह रहे हैं भैया? जब अपने हिसाब की अपनी कहानी नहीं मानता, अपनी बात नहीं मानता, और सामने वाला ताकतवर है, तो बोलोगे नहीं इसके सामने कि दो सुननी पड़ेगी आपको, आधी ना दूसरे के। और अगर आप ताकतवर हो, सामने वाला कमजोर है, तो फिर उसके उस पर कहना उस प्रकार से पूरी ताकत समझाएगा, तो भी ताकत आजमाने के बाद ही कोई अपने हिसाब से नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? देखो, जब दूसरे को अपने अधीन करने की कोशिश को जबरदस्ती, भैया रखिए तुम्हारा घर, हम तो जा रहे अपने हिसाब से रहेंगे अलग, तब आपका दुख और चालू हो जाता है कि देखो इतना सारा कुछ करा, अब देखो कैसे स्वार्थी हुए। तब फिर रोता करता बुद्धि से विचार। सोते स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूप, जानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूप, जानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूप। साची तो गंगा है तेरा, संशयाद पंख की निशानी, साची तो गंगा सप्तवंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त बलाल बंदर में नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा ये भीतरा वाणी, जाके अवगानत सोत होए प्राणी, जाके अवगानत सोत
छे घट माया प्रमाणे साची तो गंगा है बीत राग अब चेतन धारा धर्म की कहानी जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो शोभानी मस्तक नमो निर्दोष हो स्वामी, ये अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। तानियो सम्यक सहज अभिप्राय ख्याति बुझाला